वेलकम बैक। आज की क्लास में हम ह्यूरिस्टिक फंक्शन को डिस्कस करेंगे। जैसा हम देख रहे हैं कि लास्ट 2 क्लासेस में हमने ए स्टार एल्गोरिदम किया, बेस्ट फर्स्ट सर्च किया, उसके अंदर हम किसका यूज करते हैं? ह्यूरिस्टिक फंक्शन का यूज करते हैं। तो आज हम ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या होता है इसी के बारे में थोड़ा सा और समझेंगे एंड देन हम अपनी और एल्गोरिदम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने किया था 8 पजल प्रॉब्लम को ए स्टार टेक्निक से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। 8 पजल प्रॉब्लम को हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी बेस्ट फर्स्ट सर्च टेक्निक से भी सॉल्व कर सकते हैं, और हमने किससे डिस्कस किया था? ए स्टार टेक्निक से डिस्कस किया था। अब चलिए देखते हैं कि ये ह्यूरिस्टिक फंक्शन क्या होता है। अभी देखो, इतना तो हमें समझ में आ ही गया है कि ह्यूरिस्टिक फंक्शन को डिनोट करते हैं एच एन से। ठीक है, एंड जो ये फंक्शन होता है ये आपका एक कॉस्ट एस्टिमेट बताता है। क्या करता है ये कि जो हमारा नोड है उस नोड से गोल नोड तक रीच करने की क्या कॉस्ट आएगी वो ह्यूरिस्टिक फंक्शन फाइंड करता है। कौन से नोड से? एन नोड से गोल नोड तक रीच करने की कॉस्ट ह्यूरिस्टिक फंक्शन फाइंड आउट करता है। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। क्या करता है ये फंक्शन? These function estimate the cost to reach the goal from a given state. गिवन स्टेट मीन्स कि अगर ये एच एन है तो यहाँ पे गिवन स्टेट आपकी एन रहेगी, तो यहां से। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट कि आप ह्यूरिस्टिक फंक्शन को मोस्टली कहाँ पे यूज करते हो। देखो, आपके सामने कोई एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका आप सॉल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हो, इजिली आप उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, वो इनफिजिबल है उसका सॉल्यूशन, एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। तो वहां पर उस टाइप की प्रॉब्लम में हम ह्यूरिस्टिक फंक्शन का यूज करते हैं। ह्यूरिस्टिक फंक्शन कैसी अप्रोच है? थियोरटिकल है या प्रैक्टिकल है? तो ये फंक्शन एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। अगर हमें एग्जाम में पूछा जाए कि ह्यूरिस्टिक फंक्शन किस टाइप की अप्रोच है, तो ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच हमें प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, उसके अलावा जो ह्यूरिस्टिक फंक्शन है वो क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है उनको ये स्मॉल सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं, एंड इन सब प्रॉब्लम्स को इजीली मैनेज किया जा सकता है। जैसे मैंने आपको 8 पजल प्रॉब्लम करवाई थी, उसमें आपने देखा था कि हम कैसे केसेस के थ्रू हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे थे। तो हम वहां पे केसेस बना बना के सॉल्व कर रहे थे, इन्हीं केसेस को सब प्रॉब्लम यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक फंक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमें समझ में आया। ह्यूरिस्टिक फंक्शन को एच एन से डिनोट करते हैं। ये जो फंक्शन है ये हमें पर्टिकुलर जो करंट स्टेट है या जो करंट नोड है वहां से गोल तक रीच करने की कॉस्ट हमें फाइंड आउट करके देते हैं। उसके अलावा जो प्रॉब्लम जिनका सॉल्यूशन, एग्जैक्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट करना इनफिजिबल है, उन प्रॉब्लम्स में हम इस फंक्शन को यूज करते हैं। ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच प्रोवाइड करवाती है, एंड उसके अलावा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हम स्मॉल मैनेजेबल सब प्रॉब्लम्स में यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि जो एल्गोरिदम्स, जो टेक्निक्स, जो एल्गोरिदम इस फंक्शन का यूज करती है उन एल्गोरिदम्स को ह्यूरिस्टिक ड्रिवन एल्गोरिदम या फिर ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम कहते हैं। ठीक है, जो एल्गोरिदम इस फंक्शन का यूज करेगी उन्हें क्या कहते हैं? ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक्स या फिर ह्यूरिस्टिक ड्रिवन एल्गोरिदम्स। अब जो ह्यूरिस्टिक एल्गोरिदम्स है वो 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होती है आपकी डायरेक्ट ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक्स, एंड सेकंड होती है वीक ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक। ठीक है, ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट है आपकी डायरेक्ट ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक, एंड सेकंड है आपकी वीक ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक। अब दोनों में क्या डिफरेंस है एंड दोनों में कौन कौन से एग्जाम्पल्स इंक्लूड होंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये है आपकी डायरेक्ट ह्यूरिस्टिक सर्च टेक्निक। डायरेक्ट जो है उसे हम ब्लाइंड सर्च, अनइन्फॉर्म्ड सर्च, ब्लाइंड कंट्रोल स्ट्रेटेजी कहते हैं।
जब मैं आपको सर्च टेक्निक करवा रही थी तो वहां पे भी हमने अनइन्फॉर्म्ड एंड इन्फॉर्म्ड सर्च टेक्निक्स देखी थी। तो जो अनइन्फॉर्म्ड सर्च है वो आपकी डायरेक्ट ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स होती है। एंड ये जो टेक्निक्स है इनके बारे में क्या कहते हैं कि दीज टेक्निक्स आर नॉट ऑलवेज पॉसिबल एज दे रिक्वायर मच मेमोरी एंड टाइम। फिर सेकंड आती है वीक। वीक ह्यूरिस्टिक टेक्निक्स में आपकी इन्फॉर्म्ड सर्च आ जाएंगी। एंड यहाँ पे ये जो टेक्निक्स है ये ज्यादा हेल्पफुल होती है व्हेन दे आर अप्लाइड प्रॉपरली टू द राइट टाइप ऑफ टास्क। कौन कौन से एग्जाम्पल रहेंगे? डायरेक्ट में तो आपके वही ब्रेथ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च आ जाएंगे। एंड वीक ह्यूरिस्टिक में आपकी ए स्टार टेक्निक, बेस्ट फर्स्ट सर्च, हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम, सिम्युलेटेड एनेलिंग, बीम सर्च, ये सभी किस में आ जाएंगी? हमारी वीक ह्यूरिस्टिक में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्लास में हम हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम को ही डिस्कस करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ह्यूरिस्टिक फंक्शन का रोल क्या होता है। रोल मीन्स कि भाई ये एफिशिएंसी है, मतलब एक एफिशिएंट सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करवाता है, एक प्रॉमिसिंग सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड करवाता है। गाइडेंस, एक लार्ज जो हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको इजीली सॉल्व करने के लिए ये गाइड करता है कि कौन से पाथ को सिलेक्ट किया जाए। एंड ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। अब अगर पूछा जाए कि ह्यूरिस्टिक फंक्शन की कुछ प्रॉब्लम्स बताओ कि किन प्रॉब्लम्स में हम इस फंक्शन को यूज करते हैं, तो देखो पाथ फाइंडिंग प्रॉब्लम्स जो होती है उसमें हम ह्यूरिस्टिक फंक्शन को यूज करते हैं। एग्जाम्पल जैसे नेविगेटिंग अ मेज और फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट रूट ऑन अ मैप। जैसे मैंने आपको बेस्ट फर्स्ट सर्च में करवाया था, वहां पे हम एक शॉर्टेस्ट रूट फाइंड आउट कर रहे थे ना वो। सेकेंड आती है आपकी कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम। कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम में भी हम ह्यूरिस्टिक फंक्शन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल है पजल प्रॉब्लम, जैसे हमने 8 पजल प्रॉब्लम सॉल्व की थी, वो आपकी कंस्ट्रेंट सेटिस्फैक्शन प्रॉब्लम का ही एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आती है ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का एग्जाम्पल क्या रहेगा? टीएसपी, ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पे यूज होती है, तो गेम्स में, रोबोटिक्स में, एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यहाँ पे हम ह्यूरिस्टिक फंक्शन का यूज करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ह्यूरिस्टिक फंक्शन एक्चुअली में क्या होता है, क्योंकि हम जिन एल्गोरिदम्स का भी यूज कर रहे हैं उन सब में हम ह्यूरिस्टिक फंक्शन की बात करते हैं। तो इसीलिए हम आज की क्लास में पर्टिकुलरली ह्यूरिस्टिक फंक्शन को ही समझ रहे। नेक्स्ट क्लास में हम हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।